नमस्कार बच्चों, मैं पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज वैदिक गणित से वर्ग ज्ञात करना का अध्ययन कराऊंगा। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा वर्ग कहलाता है। जैसे एक का गुणा एक होता है, दो का गुणा 2 से 4 होता है। इसी प्रकार 9 से गुणा 81, 10 का 10 से गुणा 100। अब हम 11 का 11 से गुणा करेंगे तो जब एक संख्या जितनी बार आता है उतनी बार हम गिनती लिखेंगे। 1-2 बार आया है तो हम 2 बार लिखेंगे, उसके बाद फिर उल्टी गिनती लिखेंगे 121। ऐसे अगर 1 3 बार आया है तो हम 1 2 3 तक गिनती लिखेंगे, फिर उल्टी गिनती लिखेंगे। ऐसे अगर 1 4 बार आया है तो हम 1 2 3 4 फिर उल्टी गिनती लिखेंगे 3 2 1। 11 का दूसरा विधि इस तरीका से है। 11 10 से पहले पता करेंगे कि कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। 1 अधिक है तो 1 1 कम 1 और 11 1 12। ऐसे 12 का गुणा ज्ञात करने के लिए हम 12 से जब गुणा करेंगे तो पता करेंगे कि यह 10 से कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। 2 दूनी 4, 12 2 14। ऐसे हम जब 13 का अध्ययन करेंगे तो ये पता करेंगे कि ये 10 से कितना अधिक है। 3 3 त्रिका 9, 13 3 16। जब हमने 13 से गुणा किया तो जब पता किया कि कितना अधिक है तो 3, तो 3 त्रिका 9, 13 3 16। इस प्रकार अगर 14 से गुणा किया तो 4 चौक ये 4 अधिक है, 4 चौक 16, 14 4 18 1 19। इसी प्रकार हम आगे इसी क्रम में करते जाएंगे। जैसे हम 21 का, तो 21 में ये 1 अधिक है 1, 21 1 22 9 44। ऐसे हम 22 का जब 22 से गुणा करेंगे तो ये 20 से 2 अधिक है, 2 दूनी 4, 22 2 24 दूना 44, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 22 2 24 दूना 48। ऐसे हम 23 का करेंगे तो ये 3 अधिक है, 3 त्रिका 9, 23 3 26 दूना 52। इस प्रकार हम 23 का 23 से जब गुणा करते हैं तो 529 आता है। इसी प्रकार अगर 3 दहाई में आएगा 32 का 32 से गुणा तो 2 दूनी 4 और 32 2 34 और 34 को 3 से गुणा करेंगे तो 102 आएगा। इस प्रकार 1024 होगा। इसी प्रकार हम अगर 37 का 37 से गुणा करेंगे तो ये 37 30 से 7 ज़्यादा है तो 7 7 49 के 9 हासिल लाई 4, 37 7 44 और 44 और 4 44 तो यहाँ 132, 132 और 4 136। अब हम इसी प्रकार 4 अंक में 4 इकाई में जाएंगे तो अगर इकाई 5 है तो इसका एक दूसरा विधि भी है। 50 25 यानी इकाई का इकाई से गुणा कर देंगे और दहाई में 1 जोड़ लेंगे तो 4 1 5, 5 चौक 20। जैसे दूसरी गिनती भी देख सकते हैं 15 में 50 25 और एक यहाँ दहाई में 1 जोड़ लेंगे तो 2 1 2 1 कम 2। ऐसे
25 का देखें, 50 25 और दहाई में 1 जोड़ लेंगे तो 2 1 3 3 दूनी 625 हुआ। इस प्रकार हम 50 तक का वर्ग ज्ञात कर लेंगे और 50 के बाद भी इसी तरीके से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एक तरीका और है, हम वो भी बता रहे हैं। अब हम दूसरे विधि द्वारा उल्टी गिनती का वर्ग ज्ञात कर 50 तक उल्टी गिनती का वर्ग ज्ञात करेंगे, जैसे 99। अब हम देखते हैं कि 99 में 99 100 से कितना कम है, तो ये 1 कम है, तो हम गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 और 0 लिख देंगे और 99 में से 1 घटा लेंगे, माइनस करेंगे तो ये 98 आया। इसी तरीके से हम 98 का गुणा करेंगे, ये 2 कम है तो यहाँ 0 2 लिखेंगे और 0 2 2 दूनी 4 0 4 और 98 में 2 घटा देंगे। इसी प्रकार ये 96 9604 हुआ। इसी तरीके से हम 97 का गुणा करेंगे तो ये 3 कम है तो 3 त्रिका 9 0 9 और 97 में 3 घटा देंगे तो ये 94 आएगा। इस प्रकार हम 50 तक की गिनती का वर्ग हम ज्ञात करेंगे। अब हम आपको 9 गिनती जो ब्रह्मांक मानी जाती है उसकी विशेषता भी बताएंगे कि 9 का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गिनती। पहले हम किसी गिनती को 0 से 1 से 0 तक लिखेंगे, यानी 0 से 9 तक। 0 से किसी यानी हम गिनती को 0 से 9 तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसकी उल्टी गिनती लिख देंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब ये 9 का पहाड़ा बन गया। ये 9 का पहाड़ा बन गया। 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36 9 पचे 45 9 छक 54 9 सते 63 9 8 72 9 9 81 9 दाएं 90। अब हम इसके बीच का अगर जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 एक ब्रह्मांक है। ये इसका चाहे जितनी बार इसके पहाड़ा को जोड़ेंगे तो हम वही गिनती ही 9 ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम अगला पहाड़ा देखते हैं 19 का, जिसका इकाई 9 है, तो हम उल्टी गिनती लिखेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब हम इसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19। यानी ये 19 का पहाड़ा बनकर तैयार हो गया। 19 1 कम 19 19 दूना 38 19 तिया 57 19 चौक 76 19 पचे 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 133 19 अट्ठे 152 19 नौ 171 19 धामा 190। इसी तरीके से आगे हम जब 29 पर जाएंगे तो भी उल्टी गिनती लिखेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब जैसे हम यहाँ 2 जोड़े थे, ऐसे यहाँ पर हम 3 जोड़ते जाएंगे। वैसे हम 3 जोड़ते जाएंगे तो 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26 26 3 29। ऐसे जब हम 39 में जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, 49 में जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे और इसका पहाड़ा बनता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।